हेलो जेईई एस्पिरेंट, कैसे हैं आप। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स सॉल्यूशन चैप्टर से जहां से लगातार क्वेश्चन आता है और अपन ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जेईई अप्रैल अटेम्प्ट या मई अटेम्प्ट में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी ये डेटा लिया गया है वो हमारे मार्च अटेम्प्ट में जो पेपर हुए हैं, फरवरी अटेम्प्ट 2021 में जो पेपर हुए हैं, 2020 में जो पेपर हुए थे, 2019 में जो पेपर हुए थे, वहां से जो डेटा है वहां से कलेक्ट करा गया। फिर ये एक ऑब्जर्वेशन निकाली गई कि भाई ऐसे कौन से टॉपिक हैं हर एक चैप्टर में जहां से डेफिनेट बात है कि यहां से क्वेश्चन बनता ही है। उन टॉपिक्स को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर सॉल्यूशन चैप्टर की अगर बात करें तो सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप जब मार्च अटेम्प्ट या फरवरी अटेम्प्ट के पेपर उठाएंगे तो हर शिफ्ट में आपको यहां से डेफिनेट क्वेश्चन मिलने वाला है। अब यहां से बेसिकली डेफिनेट क्वेश्चन किस तरह का बनता है, यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है यार, ठीक है। आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड जो सवाल आते हैं, जब आपने मार्च अटेम्प्ट में देखा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सवाल यहां से आपको जरूर मिला होगा भाई। अब यहां पर बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले वो आपको यहां से एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपकी अल्फा की कैलकुलेशन करवाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ फाइनाइजेशन, ठीक है। दूसरा जो आपसे पूछता है वो पूछता है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा। या फिर आपसे क्या पूछता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इस तरह का पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट भी आपसे पूछ लेता है, अल्फा आपसे पूछ लेता है, ठीक है। और आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सवाल भी यहां से बनते हैं भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सवाल भी यहां से बनते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो तीन टाइप के मेनली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जहां पर आपका अल्फा का यूज करवाता है या अल्फा निकालने के लिए पूछता है, ठीक है। आपके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीवी, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपसे कैलकुलेट करवाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड भी सवाल यहां से बनते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें राउल्ट लॉ से, राउल्ट लॉ से भी आपका न्यूमेरिकल ही बनते हैं ज्यादातर, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर भी आपके न्यूमेरिकल्स ही बनने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके ज्यादातर ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से आपके न्यूमेरिकल ही फ्रेम होते हैं, तो न्यूमेरिकल यहां से बनता है यार, ठीक है। और यहां से जो आपके दो टाइप के आपने पढ़े थे, लिक्विड सिस्टम और सॉलिड लिक्विड सिस्टम। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सॉलिड लिक्विड सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें, एज कंपेयर टू लिक्विड सिस्टम। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर वो यूज करवाता है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ यहां पर यूज करवाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, ठीक है, कि डाल्टन्स लॉ में आपने क्या करा था, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकाला था, तो वो यहां पर यूज करवाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास 3 या 4 ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले नंबर पर मैं मोलेलिटी रख रहा हूं, मोलेलिटी से लगातार क्वेश्चन आता है यार। दूसरा हमारा मोलेरिटी से भी लगातार क्वेश्चन देखा जाता है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा हम मोल फ्रैक्शन रख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यार। और फोर्थ अगर बात करूं तो फोर्थ आपसे जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है या तो नॉर्मलिटी पूछ सकता है या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज से भी यहां से क्वेश्चन आता है यार, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यहां से भी डेफिनेट क्वेश्चन बनता है। तो ये 4 ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। मोलिलिटी और मोलरिटी इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं क्योंकि लगातार यहां से क्वेश्चन देखा जाता है। नेक्स्ट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, इससे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है यार यहां से, ठीक है। जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है आइडियल एंड नॉन आइडियल की, कि आइडियल कब बनेगा, नॉन आइडियल कब बनेगा, आइडियल में बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से होता है, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड, डेल्टा एच किस तरह से होता है,
है, डेल्टा वी किस तरह से होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो चांसेस हैं ज्यादा क्वेश्चन पूछने के वो हैं इसके एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से दो मिक्सचर मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, कौन से दो सॉल्यूशन मिलकर नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो आप अगर पढ़ के जाते हैं तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा भाई। नेक्स्ट अगर हेनरीज लॉस की बात करें तो हेनरी लॉ से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, प्लस आपका न्यूमेरिकल भी बन सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आपका यहां से फ्रेम होता है और थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर पूरी ऑब्जर्वेशन करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई इन टॉपिक को तो छोड़ के नहीं जाना है, उन टॉपिक की बात करते हैं। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़कर जाएं, राउल्स लॉ आप पढ़कर जाएं और कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप मिनिमम पढ़ के जाएं। इस चैप्टर में अगर आपको 90% श्योरिटी चाहिए कि भाई इन टॉपिक को मैं पढ़ के जाऊं और डेफिनेट क्वेश्चन आए, तो इन 3 टॉपिक को आप मिनिमम पढ़ के जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सॉल्यूशन में चांसेस बनते हैं कि आप 90% जो क्वेश्चन आए उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 टॉपिक्स। इन 3 टॉपिक्स की मदद से आप सॉल्व कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो सॉल्यूशन से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे भाई। लेकिन जिसको 100% चाहिए भाई वो इन टॉपिक को पूरा ही देखकर जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये शॉर्ट टॉपिक्स हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। जहां से मार्च अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन था, फरवरी अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन था हमारे, और 2020-2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई। तो ये डेटा मिलाया गया है और वहां से ये टॉपिक्स निकाले गए हैं। तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाएं अगर आप बहुत अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं अप्रैल या मई अटेम्प्ट में भाई। बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं अपने आप में ये टॉपिक्स भाई। ठीक है, सॉल्यूशन के ये डेफिनेट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो लगातार ऐसे वीडियोस आते जाएंगे। अब जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर के वो आते जाएंगे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन बनता है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां से बनता है, बायोमोलिक्यूल में कौन सी ऐसी लाइन है जहां पर इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो भाई वीडियो को लगातार देखते रहें, आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।